वीडियो शुरू करने से पहले एक वार्निंग। इस वीडियो में कुछ ऐसे टैक्टिक बताए जाएंगे जिनका गलत इस्तेमाल डेंजर हो सकता है। इस वीडियो का सिर्फ एक ही मकसद है, आपको अवेयर करना, बाकी आपकी मर्जी। हर क्लास में एक ऐसा बंदा होता है जो ज्यादा बोलता नहीं, ना ज्यादा ओपिनियन देता है, ना ही रिएक्ट करता है, लेकिन फिर भी सब कुछ समझ लेता है और धीरे धीरे बिना कुछ बोले वो सब पे कंट्रोल कर लेता है। हम बात कर रहे हैं एक ऐसे ही स्टूडेंट की, अयानु कोजी कियोताका। एक ऐसा कैरेक्टर जो हमेशा साइलेंट रहता है, ना ज्यादा स्माइल करता है, ना ही अननेसेसरी रिएक्ट करता है, लेकिन फिर भी हर सिचुएशन का कंट्रोल उसके हाथों में होता है। ये अपने इमोशंस इतने डिसिप्लिन से कंट्रोल करता है कि उसके फेस से कुछ भी समझना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है। जब दुनिया रिएक्ट करती है वो ऑब्जर्व करता है, जब कोई उसे प्रूव करता है वो रिएक्ट नहीं करता, क्योंकि वो जानता है द मोमेंट यू रिएक्ट यू लॉस कंट्रोल। ये कैरेक्टर एक मिरर है जो दिखाता है कि जब तुम अपने इमोशंस पे कंट्रोल कर लेते हो तो तुम्हारा इन्वायरमेंट खुद तुम्हारे कंट्रोल में आने लगता है। इसीलिए आज हम समझेंगे उसके माइंडसेट के अंदर छिपी साइकोलॉजी, कैसे एक बंदा बिना इमोशंस के सोचता है और कैसे वो लोगों की कमजोरियों को अपना एडवांटेज बनाता है। मैं पहले ही बता दूं, इस वीडियो को 4 पार्ट में बांटा गया है। फर्स्ट पार्ट में हम जानेंगे अयानु कोजी के माइंडसेट के पीछे छिपी साइकोलॉजी। सेकंड पार्ट में अयानु कोजी कैसे पावर क्रिएट करता है और थर्ड पार्ट में हम जानेंगे कि अयानु कोजी लोगों को कैसे कंट्रोल करता है और कितने तरीकों से। और फोर्थ पार्ट में हम जानेंगे कि आप कैसे कंट्रोल कर सकते हो अयानु कोजी जैसे। लेकिन एक वार्निंग है, अगर तुम सच में अयानु कोजी जैसा बनना चाहते हो तो इस सीरीज को स्किप करने की गलती भी मत करना, क्योंकि ये माइंडसेट हाफ नॉलेज से नहीं बनता। आधी जानकारी डेंजर हो सकती है क्योंकि वो तुम्हें कंट्रोल देना नहीं, खुद कंट्रोल होना सिखा सकती है। इसीलिए ध्यान से सुनो, क्योंकि जो आने वाला है वो तुम्हें भीड़ से अलग नहीं, उसके ऊपर खड़ा कर देगा। अयानु कोजी कभी जल्दीबाजी में फैसला नहीं लेता, क्योंकि उसके लिए हर सिचुएशन एक टेस्ट होती है जहां इमोशंस नहीं ऑब्जर्वेशंस काम आती है। साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग जब हम स्ट्रेस में होते हैं तब हमारा ब्रेन फाइट और फ्लाइट मोड में चला जाता है, यानी या तो हम भीड़ जाते हैं या तो भाग जाते हैं। लेकिन अयानु कोजी का माइंड ट्रेंड है ऑब्जर्वेशन मोड में रहने के लिए। चाहे सिचुएशन कैसी भी हो वो हर चीजें नोटिस कर लेता है जो बाकी लोग इग्नोर कर देते हैं। इसीलिए वो रेयरली गलती करता है, क्योंकि वो रिएक्ट नहीं, वो एनालाइज करता है। अब सवाल आता है कि हम अपनी रियल लाइफ में कैसे इसे अपनाएं। जब भी कभी किसी मुश्किल या स्ट्रेस वाली सिचुएशन में फंसो तब ज्यादातर लोग तुरंत रिएक्ट करते हैं, गुस्सा, डर या पैनिक से। लेकिन यही वो पल होता है जहां अयानु कोजी जैसा माइंड काम आता है। पहले रुक जाओ, तुरंत कोई फैसला या जवाब मत दो। जब तुम रुकते हो तुम अपने दिमाग को टाइम देते हो काम होने का। याद रखो, हर सेकेंड जो तुम साइलेंस में बिताते हो तुम्हारी क्लियरिटी बढ़ता है। दूसरा, गहरी सांस लो। डीप ब्रीथिंग सिंपल लगती है लेकिन इसका असर पावरफुल है। जब तुम गहरी सांस लेते हो तुम्हारा दिमाग सर्वाइवल मोड से निकलकर थिंकिंग मोड में आता है। तब तुम लॉजिकली सोच पाते हो, इमोशनली नहीं। तीसरा, ऑब्जर्व करो। देखो कि सामने वाला क्या बोल रहा है, टोन कैसी है, बॉडी लैंग्वेज क्या कहती है, कौन रिएक्ट कर रहा है और क्यों। ये समझना ही कंट्रोल की शुरुआत है। और फिर एनालाइज करो, हर सिचुएशन का मोटिव समझने की कोशिश करो। लोग ऐसे क्यों कर रहे हैं, उनका गोल क्या है। जब तुम सिचुएशन को इमोशनली नहीं डाटा की तरह एनालाइज करते हो तब तुम हर सिचुएशन में भी स्टेबल रहते हो। यही फर्क है आम इंसान और अयानु कोजी जैसे माइंड में। जहां बाकी लोग रिएक्ट करते हैं वहां वो कैलकुलेट करते हैं।
आयानो कोजी अपने इमोशंस को दबाता नहीं, वो उन्हें ऑब्जर्व करता है। वो जानता है कि इमोशंस को खत्म नहीं किया जा सकता, लेकिन उन्हें कंट्रोल किया जा सकता है। उसका रूल सिंपल है, डोंट लेट इमोशंस डिसाइड योर एक्शंस। मतलब इमोशंस को महसूस करो, लेकिन उन्हें अपनी एक्शंस डिसाइड करने मत दो। ज्यादातर लोग इमोशनल रिएक्शन देते हैं, कोई इंसल्ट कर दे तो गुस्सा, कोई इग्नोर कर दे तो दुखी, और यही वीकनेस होती है, क्योंकि जो तुम्हारे इमोशंस को ट्रिगर कर सकता है वो तुम्हें कंट्रोल भी कर सकता है। आयानो कोजी अलग है, वो रिएक्शन नहीं देता, बल्कि वो हर सिचुएशन में रिस्पॉन्स डिजाइन करता है। वो पहले महसूस करता है, फिर एनालाइज करता है किस इमोशंस को कब और कैसे इस्तेमाल करना है। इसीलिए याद रखो, इमोशंस को दबाना कमजोरी है, उन्हें समझकर इस्तेमाल करना पावर है। इमोशंस एनर्जी है, अगर तुम उन्हें कंट्रोल करना सीख गए तो कोई भी मैनिपुलेटर तुम्हें मैनिपुलेट नहीं कर पाएगा। आयानो कोजी हर सिचुएशन को एक चेस बोर्ड की तरह देखता है। वो एक साइकोलॉजिकल रूल फॉलो करता है, ऑलवेज थिंक 3 मूव अहेड। मतलब कभी भी सिर्फ अगला कदम मत सोचो, बल्कि उससे 3 कदम आगे सोचो। वो हर बातचीत में कैलकुलेट करता है कि अगर वो कुछ बोलेगा या करेगा तो सामने वाला कैसे रिएक्ट करेगा, उसके बाद बाकी लोग उस रिएक्शन को कैसे समझेंगे, और आखिर में पूरा माहौल किस डायरेक्शन में जाएगा। यही है स्ट्रेटेजिस्ट थिंकिंग, इमोशन से नहीं पैटर्न से खेलना। आयानो कोजी लोगों के इमोशंस, डर, डिजायर और इनसिक्योरिटीज को ऑब्जर्व करता है। वो जानता है कि कौन पावर चाहता है, कौन अप्रूवल चाहता है, और कौन बस अटेंशन के लिए फाइट कर रहा है। फिर वो उसी साइकोलॉजी के हिसाब से मूव लेता है। अब सवाल आता है कि इसे रियल लाइफ में कैसे अप्लाई करें। देखो, हर इंसान प्रेडिक्टेबल होता है, बस तुम्हें ऑब्जर्व करना है कि कौन किस बात पर ट्रिगर होता है, किसे इग्नोर करने से गुस्सा आता है, कौन कॉम्प्लीमेंट सुनकर तुरंत सॉफ्ट हो जाता है। जब तुम लोगों के पैटर्न पढ़ना सीख जाते हो तो तुम्हें कंट्रोल करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वो खुद तुम्हारे इन्फ्लुएंस में आने लगते हैं। यही माइंडसेट तुम्हें भीड़ से अलग बनाता है। बाकी लोग रिएक्ट करते हैं और तुम उन्हें प्रेडिक्ट करते हो। आयानो कोजी के लिए जीत का मतलब किसी को हराना नहीं है, उसके लिए असली जीत है अपने अंदर के भावनात्मक उतार चढ़ाव पर काबू पाना। वो दूसरों को नहीं, वो अपने आप को कंट्रोल करता है। उसकी कामनेस कोई एक्ट नहीं है, वो सालों की डिसिप्लिन और मेंटल ट्रेनिंग का नतीजा है। वो खुद को लगातार टेस्ट करता है, कितनी देर तक फोकस कर सकता है, कब बोलना है और कब चुप रहना है, कितना इमोशंस दिखाना है और कब सब कुछ हाइड करना है। साइंस भी यही कहती है, जब तुम सेल्फ डिसिप्लिन अपनाते हो तो तुम्हारा डोपामिन सिस्टम स्टेबल रहता है। मतलब ना ओवर एक्साइटमेंट होती है, ना ही अननेसेसरी एंजाइटी, बस क्लियरिटी और कंट्रोल होता है। अब रियल लाइफ में इसका मतलब क्या है? अगर तुम सच में आयानो कोजी जैसे काम माइंडसेट चाहते हो तो सबसे पहले अपने इम्पल्सिव पर कंट्रोल लाओ, अपनी स्लीप सही करो और लेट नाइट स्क्रॉलिंग छोड़ो, अपने फूड हैबिट ठीक करो, जंक से ज्यादा क्लियरिटी खोती है, और सबसे जरूरी अपने रिएक्शन हैबिट बदलो। हर चीज पर रिएक्ट मत करो, ऑब्जर्व करो, समझो, फिर डिसाइड करो। ऑब्जर्वेशन का मतलब सिर्फ देखना नहीं है, वो समझने की कला है। आयानो कोजी की पावर उसकी साइलेंस में नहीं, उसकी नोटिसिंग एबिलिटी में है। वो लोगों की बातों से ज्यादा उनके टोन, बॉडी लैंग्वेज और माइक्रो एक्सप्रेशन पर ध्यान देता है। जब कोई बोलता है तो शब्द अक्सर झूठ बोलते हैं, लेकिन आवाज की हल्की कपकपी या चेहरे का सडल रिएक्शन हमेशा सच्चाई बता देता है। आयानो कोजी इन्हीं डिटेल्स को पकड़ता है, कौन कॉन्फिडेंट है, कौन एक्टिंग कर रहा है और कौन डर से बोल रहा है और कौन मैनिपुलेशन से। ये स्किल साइकोलॉजी में माइक्रो ऑब्जर्वेशन कहलाती है, यानी इतनी गहरी से ऑब्जर्व करना कि सामने वाला खुद भी ना समझे कि उसने अपनी कमजोरी दिखा दी है। अब सवाल आता है कि इसे रियल लाइफ में कैसे यूज करें। अगली बार जब भी किसी से बात करो, बस पहले 2 मिनट साइलेंट ऑब्जर्वर बनो। कौन बार बार नजरें झुका रहा है, कौन जरूरत से ज्यादा स्माइल कर रहा है और कौन बोलते वक्त आंखें घुमा रहा है। इन छोटी छोटी चीजों में सच्चाई छिपी होती है। जब तुम ऑब्जर्व करना सीख लेते हो तो तुम्हें पावर दिखावे से नहीं मिलती, क्लियरिटी से मिलती है, क्योंकि जो दूसरों को समझ सकता है वो बिना बोले भी इन्फ्लुएंस कर सकता है।
अयानो कोजी कभी अटेंशन के पीछे नहीं भागता। वो ना दिखावा करता है ना ही वैलिडेशन ढूंढता है। वो बस रिजल्ट देखता है, बिना एक्सप्लेन किए, बिना जस्टिफाई किए। उसका कॉन्फिडेंस किसी फेक एटीट्यूड से नहीं आता, वो आता है इनर साइलेंस से, उस स्टेबिलिटी से जहाँ माइंड शांत रहता है और ईगो कंट्रोल में। साइकोलॉजी कहती है जो इंसान अपने माइंड के अंदर कंफर्टेबल होता है वो भीड़ में कुछ बोले बिना भी डोमिनेंट ऑरा रखता है। उसकी बॉडी लैंग्वेज काम होती है और उसकी प्रेजेंस अपने आप रिस्पेक्ट खींचती है। अयानो कोजी इसी प्रिंसिपल पर जीता है। वो प्रूफ नहीं करता कि वो स्मार्ट है, वो बस ऐसे बिहेव करता है कि बाकी खुद समझ जाता है। रियल लाइफ में इसका मतलब ये है जितना तुम अपने अंदर शांति बनाओगे उतना तुम्हारा एक्सटर्नल प्रेजेंस पावरफुल लगेगा। लोगों के सामने खुद को साबित करने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि साइलेंस खुद तुम्हारा कॉन्फिडेंस बन जाएगा। याद रखो, जब तुम्हारा कॉन्फिडेंस शोर से नहीं शांति से आएगा तब तुम किसी भी रूम में बिना बोले सबसे स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस रखोगे। आज के दौर में लोग सोचते हैं कि जो चुप रहता है वो डल है, जो कम बोलता है वो कमजोर है, लेकिन सच्चाई इसकी उल्टी है। अयानो कोजी कभी भी स्पॉटलाइट में नहीं आता। वो हमेशा एक स्टेप पीछे दिखता है, लेकिन असल में वो सबसे 3 स्टेप आगे सोच रहा होता है। वो जानता है कि जब बाकी लोग इमोशन से रिएक्ट कर रहे होते हैं तब वो शांत रहकर पूरे गेम की डायरेक्शन बदल सकता है। कामनेस उसकी वीकनेस नहीं है, उसका वेपन है, क्योंकि जब तुम हर सिचुएशन के बीच भी शांत रह पाते हो तब तुम कंट्रोल खोते नहीं, कंट्रोल में होते हो। याद रखो, जो इंसान अपने इमोशंस, रिएक्शंस और एनर्जी को कंट्रोल कर लेता है वो किसी भी इन्वायरमेंट में पावरफुल बन जाता है। अगर तुम टेंशन, इंसल्ट या प्रेशर के बीच भी अपना बैलेंस बनाए रख पाते हो तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब है कि तुमने अपने इमोशंस पर मिस्ट्री पा ली है। ज्यादातर लोग छोटी छोटी बातों पर रिएक्ट कर देते हैं। किसी ने कुछ कहा, ईगो हर्ट हुआ और तुरंत जवाब दे दिया। लेकिन जो इंसान उस पल में भी खुद को रोक लेता है वो साबित कर देता है कि वो अपने दिमाग का स्लीव नहीं, मास्टर है। यही असली अयानो कोजी मोड है। अभी तक हमने पावर का पहला पहलू समझा है, लेकिन असली गेम तो अब शुरू होती है। द पावर ऑफ साइलेंस, अयानो कोजी का हिडन वेपन, जहाँ पे हम लोग जानेंगे कि कैसे अयानो कोजी साइलेंस से पावर क्रिएट करता है और आप कैसे पावर क्रिएट कर सकते हो बिना कुछ बोले। पावर का ये दूसरा पार्ट आपकी सोच से भी ज्यादा पावरफुल है। आई होप आप इंटरेस्टेड होंगे इस पार्ट को जानने में। अगर हाँ तो कमेंट में बिना सोचे पार्ट 2 लिख दो। और आखिर में बस इतना ही कहूंगा, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। साथ ही बेल आइकन ऑल पे सिलेक्ट करना मत भूलना, वरना आप पावर को जानने में लेट हो जाओगे।